यूट्यूब चैनल पर यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम इतिहास के 225 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। यह बेसिक है, सबको आना चाहिए, चाहे वह क्लास 9 से कम हो या ज़्यादा, सब स्टूडेंट को आना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। दूसरा, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। उत्तर होगा सुनियोजित शहर हेतु। तीसरा प्रश्न है, सिंधुवासियों को मुख्य फसल। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। उत्तर होगा व्यापार। चौथा प्रश्न है, सिंधुवासियों की मुख्य फसल। उत्तर होगा जौ एवं गेहूँ। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी। उत्तर चार्ल्स मेसन 1925 में दी थी। जो हड़प्पा सभ्यता था उसकी जानकारी सर्वप्रथम 1825 में चार्ल्स मेसन ने दिया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शले थे। सर जॉन मार्शले ने मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी उसके प्रभारी थे। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। जो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा थे, जो कोई राजा हुआ करते थे वह फराओ कहलाया करते थे। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, तब दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग के जलाने का प्रारंभ आदि मानव ही द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में आदि मानव द्वारा आग की खोज हुई। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता थी आर्य ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ऐसे लगा लो, क्वेश्चन कर लो, पॉइंट लगा लो। हड़प्पा सभ्यता स्थित है रवि नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह लोथल, सबसे प्रमुख बंदरगाह, ये भी इम्पोर्टेंट है। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा को हड़प्पावासी नहीं जानते थे। अगला प्रश्न, नागार मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में, उसका स्मारक है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। जो दो नदी हुआ करते थे उसके बीच की जो भूमि होती थी उसे दो नदियों के बीच की भूमि कहते थे। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। इसकी खुदाई जो किए थे
करवाए थे वो थे दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था। सिंधुधारी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में। पुराणों की रचना गुप्त काल में की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य मीन्स क्या होता है आप सब कमेंट में बताएं। कमेंट में इसका अर्थ बताएं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा पुराणों के रचयिता थे। वेद एवं वेदांगों की संख्या वेद 4 हैं और वेदांग 6। उपनिषदों की संख्या 108। 37वां प्रश्न है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? उत्तर होगा अलबरूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन। ब्रह्मा ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से ब्रह्मा ग्रंथ संबंधित है। प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आप बताएं कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। शुरू करते हैं। गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित यजुर्वेद। तंत्र मंत्र का आलेख मिलता है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री माता को। सूर्य देवता सावित्री। गौरव शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत उत्तर होगा यजुर्वेद में है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में जो है सरस्वती है। यजुर्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता मनु प्राचीन विधि के निर्माता हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति
ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। जय संहिता। अगला प्रश्न, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज़्मनामा जी हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? उत्तर होगा पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी? उत्तर होगा संस्कृत। प्रश्न, आर्य लोग भारत आए थे उत्तर मध्य एशिया से। प्रश्न, शून्यवाद का प्रतिपादक है? उत्तर होगा नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल? उत्तर होगा लुम्बिनी। जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना? उत्तर होगा महाभिनिष्क्रिमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? पाली में। ये पूछे जाने वाले प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट करना। क्षेत्रहामा प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? उत्तर होगा श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला? महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह 483 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पाटलिपुत्र में हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों याद करना चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है। पेपर में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रुक जाओ सॉरी। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडवन कुसुम में हुई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा? उत्तर होगा जातक कथा। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ? उत्तर पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभय पिटक।
उत्तर होगा। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल उत्तर होगा चैत्य मंडप। बौद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली घोषाल को माना जाता है। घोषाल को। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी पूर्व। सिखवाद का परिवर्तन 1500 ईस्वी पूर्व ईस्वी में हुआ था। परिवर्तन। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी पूर्व मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक 24वां तीर्थक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईस्वी में वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 1468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में जन्म लिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली थे। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश। आप बताएं कि बिंबिसार ने किस वंश का संस्थापक किया था? किस वंश के संस्थापक हैं? बिंबिसार जी किस वंश के संस्थापक हैं? बिंबिसार जी किस वंश के संस्थापक हैं? बिंबिसार जी किस वंश के संस्थापक हैं? वंश के संस्थापक हैं। आप बताएं। अगला प्रश्न। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ। हाइडेस्पिस का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सुदर्शन शील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन चक्र का सुदर्शन शील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर होगा जैन धर्म का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित प्रशासन पर है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले यूनानी थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुई। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिलालेख पर प्रचलन शुरू किया। अशोक ने धम्म स्वीकार किया। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। महेंद्र व संघमित्रा को अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख। अशोक का नाम अशोकवर्णित है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। बाबू अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज की डी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक ने शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रीसेम्प 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हुए। हरिशेन का प्रयाग प्रसिद्ध लेखक जानकारी देता है। समुद्रगुप्त का मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक डोमेटियस फर्स्ट था। डोमेटियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक सातवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है 10 राग युद्ध लड़ा गया परोशनी रवि नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए उत्तर गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे उत्तर सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम
डाला गया शेषा सूर्य के काल में। आना का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक? उत्तर होगा कुजुल कुडफिसिस। कुट्टट की खाड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण काल में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ? चोल वंश के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर। आयुर्वेद के लेख जनक चाणक्य। रेशम मार्ग सिल्क रूट का निर्माण करवाया कनिष्क। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। सिक्कों पर बीड़ा बजाते दर्शाया गया चंद्रगुप्त ने करवाया था। भारत का विस्मारक है वल्लभ भाई पटेल। भारत का मिल्टन है अश्वघोष भारत का मिल्टन है। ईरान के नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्र का दरबारी कवि था हरिशेर। फहमान किसके काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहमान भारत में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का कपक में होता। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, इसका समाप्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक? उत्तर होगा धर्मपाल। अगला प्रश्न, महरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंड कहलाता है राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। उर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूत वंश का संस्थापक पुष्यभूत था। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? कन्नौज। भूमि देने की समानती प्रथा शुरू की हर्षवर्धन ने। हेनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के। हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम सियुकी
हिंसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। यात्रियों का राजकुमार कहलाता है हिंसांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि हिंसांग कहलाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाग्भट था। हर्षवर्धन का